तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और साथ ही गुरुवार के दिन आप क्या कर सकते हैं। अब चूंकि आपने मंत्र का जाप बता दिया, कैसे मंत्र का जाप करना है, मां लक्ष्मी का कौन सा मंत्र आपको लाभ दिला सकता है, धन प्राप्ति दिला सकता है, वो भी शास्त्री जी ने आपको बताया। लेकिन वास्तु दोष से अगर छुटकारा पाना हो शास्त्री जी, वो कैसे पाएं, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? जी देखिए, हमारे जीवन में 4 प्रकार के दोष होते हैं जो कि मनुष्य को परेशान करते हैं। पहला दोष होता है ग्रह दोष, जो कि कुंडली में विद्यमान होता है। दूसरा दोष होता है वास्तु दोष, जो कि घर में विद्यमान होता है। तीसरा दोष होता है दैवी दोष और चौथा दोष होता है पितृदोष। इन 4 दोषों के प्रभाव से प्रभावित होकर संसार के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जातक परेशान रहते हैं। अब मैं बात करता हूं वास्तु शास्त्र की। घर में यदि आपके वास्तु दोष विद्यमान है, वास्तु दोष भी व्यक्ति की आर्थिक परेशानी का मूल कारण होता है। यदि आपके घर में भी ऐसा है तो प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद देवी माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें, अर्थात करने का नियम बना लीजिए। और भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी अवश्य करें। माता लक्ष्मी को 7 भाग्य कौड़ियाँ अर्पित कर दीजिए और धन की देवी से घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की प्रार्थना कर दीजिए। पूजा के उपरांत कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर स्थापित कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। यह ध्यान रखें कि यह प्रयोग अर्थात उपाय प्रत्येक मास के प्रथम सोमवार से आरंभ करना है। कभी भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वह महीने का प्रथम सोमवार होना चाहिए। तो देखिए, पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं कि धन पाने के उपाय क्या क्या हैं और धन की समस्या कभी ना हो, इसके बारे में हम जानेंगे। शास्त्री जी बताइए कि मान लीजिए कि चूंकि आपने बता दिया कि धन की समस्या कभी ना हो, ये सारे उपाय हैं। कौड़ियों को आप लाल कपड़े में रख सकते हैं। कैसे पहचान कौड़ियों की हो सकती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं, मार्केट में अगर कौड़ियाँ लेने के लिए जाएं तो कई बार डुप्लीकेट चीज़ें आ जाती हैं। कैसे उसकी पहचान की जाए? देखिए, गीता में भगवान ने कौड़ियों की क्योंकि ये जो कौड़ियाँ हैं ना, यह शंख के आकार में होती है। गीता में भगवान कहते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंख भीमकरमाब्रकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथः द्रष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। विभिन्न प्रकार के शंख और कौड़ियों का वर्णन श्लोकों में, मंत्रों में किया गया है। कुछ कौड़ियाँ इस प्रकार की होती हैं जिनका मुख दाहिने तरफ से खुला हुआ होता है। कुछ कौड़ियाँ दाहिने तरफ से नहीं खुली होती, बल्कि उनका मुख बाएं तरफ से खुला होता है। लेकिन कुछ कौड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका मुख ना तो दाहिने तरफ से खुला होता है और ना ही बाएं तरफ से खुला होता है, अपितु मध्य भाग से खुला होता है। यह जो मध्य भाग से खुली हुई कौड़ियों का मुख है, यही भाग्य कौड़ी कहलाती हैं। यदि आपको मध्य भाग से खुली हुई जिन ऐसी कौड़ी मिल जाए जिसका मुख मध्य भाग से खुला हुआ है, उस प्रकार की कौड़ी आप ले आइए। इसको भाग्य कौड़ी कहते हैं। और इनको ला करके आप पूजन करके, सिद्ध करके, विधिवत उनका पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर दीजिए। देवी लक्ष्मी का वास इन्हीं में होता है। आप धन स्थान में
श्रद्धापूर्वक इनको लक्ष्मी का स्वरूप मानकर स्थापित कर दीजिए। प्रतिदिन इनमें धूप, दीप, पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित करते रहिए। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।